रस क्या होता है दोस्तों? किसी वाक्य को सुनकर, किसी कॉमिक्स को पढ़कर, किसी दृश्य को देखकर जो हमारे मन में अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, आप कहीं शादी में जाते हैं, वहाँ पर डीजे बजता है तो आपका मन एकदम क्या करता है, डांस करने करता है। वो क्या है, वो रस ही तो है। तुरंत हमारे मन में भाव उत्पन्न हुए, क्या हुआ, हमने डांस करने का मन किया। अगर कहीं पे कोई दुखद घटना हो जाती है, आप वहाँ जाते हैं तो दोस्तों आपके मन में एकदम शांति का माहौल बन जाता है। तो क्या है, अचानक घटनाएं जो हमारे मन में घटती हैं उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। चलिए दोस्तों, हमने क्या लिखा आपके लिए, यहाँ पर क्या है, किसी वाक्य को सुनकर या पढ़कर या किसी दृश्य को देखकर जो अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कपिल शर्मा का शो देखकर हंसना। जब आप कपिल शर्मा का शो देखते हैं तो दोस्तों हंसते हैं। कोई चुटकुला आपको सुना देता है तो हंसते हैं। अगर आपको कोई दुखद घटना सुना दे तो आप क्या हो जाते हैं, रोते हैं, है ना। वही तो होता है, वो क्या होता है, वो रस होता है। आगे क्या है, ये 9 प्रकार के होते हैं दोस्त। रस जो होते हैं मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं, हमने लिखे हैं 11। चलिए, मुख्यतः जो मतलब मेन है ना दोस्तों, ये 9 होते हैं। अच्छा, इसमें मेन 9 में से भी एक कम हो जाएगा, अभी देखते हैं। चलिए, ये क्या है, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। वात्सल्य रस दोस्तों माँ का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है उसे वात्सल्य रस कहा जाता है। इसके रचयिता दोस्तों सूरदास जी हैं। इसे जो है सूरदास जी ने लिखा है। भक्ति रस, ईश्वर के प्रति जो आपकी भक्ति है, प्रेम है, श्रद्धा है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, भक्ति रस कहा जाता है। दोस्तों ये कुछ यहाँ पर डायरेक्ट सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। पूछ लेता है कि रसराज किसे कहा जाता है। आंसर क्या है, रसराज, श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। काव्य की आत्मा किसे माना जाता है, आपको ऑप्शन दे देगा, छंद, अलंकार, रस या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या रहेगा, रस। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। क्या है, काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है, कौन, रस। अच्छा, रस का शाब्दिक अर्थ हमने क्या लिखा है, आनंद। ठीक है दोस्तों। अच्छा, रसों में शांत रस को नाटकों में नहीं लिया गया, अतः नाटकों में रसों की संख्या कितनी मानते हैं, 8 संख्या मानते हैं। दोस्तों अगर आपको ऑप्शन देकर क्वेश्चन पूछे कि नाटकों में रसों की संख्या कितनी है तो आप आंसर क्या करेंगे, 8 है। क्यों, आपको क्या बताया कि मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं 11। तो दोस्तों आपको ऑप्शन में उलझा सकता है। नाटकों में रसों की संख्या कितनी है दोस्तों, 8। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं रस के तत्व। रस के तत्व दोस्तों यहाँ पर 4 हैं। कितने हैं, 4। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचय भाव। दोस्त अगर आप इन सबको जान लेते हैं ढंग से तो ये रस का चैप्टर यहीं पर खत्म होने वाला है। पहला हमने लिया है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव क्या होते हैं दोस्तों, अस्थाई भाव जो भाव हमारे मन में जन्म से रहते हैं परंतु छिपे रहते हैं, अनुकूल वातावरण मिलने पर या कोई ऐसा माहौल मिलने पर वो तुरंत बाहर आ जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अस्थाई भाव कहते हैं। क्या लिखा है, जो भाव हमारे मन में जन्म से होते हैं परंतु छिपे रहते हैं और माहौल या अनुकूल वातावरण मिलने पर बाहर आते हैं, उन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। दोस्तों सभी अलग अलग रस के अस्थाई भाव सबके अलग अलग होते हैं। क्या कहा मैंने, अलग अलग। सभी रस के अस्थाई भाव अलग अलग होते हैं। दोस्त आपसे कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव बताइए, वीर रस का अस्थाई भाव बताइए, भयानक रस का अस्थाई भाव बताइए। ये दोस्तों जितने भी हैं 11 अस्थाई भाव हैं और 11 ही यहाँ के रस हैं। इन दोस्तों इन्हें आप याद कर लो। चलो देखते हैं कैसे। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है, रति। हास्य रस का क्या है, हास्य। करुण रस का अस्थाई भाव क्या है, शोक है। वीर रस का अस्थाई भाव क्या है, उत्साह है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है, क्रोध है। भयानक रस का अस्थाई भाव क्या है, भय है। विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है, जुगुप्सा है। अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या है, आश्चर्य या विस्मय है। शांत रस का निर्वेद है। वात्सल्य का वत्सल। भक्ति रस का भक्ति। दोस्तों अगर आपको रस नहीं आते तो श्रृंगार रस है, जैसे कि ये हास्य रस है, इनका जो अस्थाई भाव होता है उस अस्थाई भाव से ही इनकी डेफिनेशन डिफाइन हो सकती है। देखो जैसे हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है, हास्य है। तो जिसे आप किसी भी वाक्य को पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको हंसी आ जाए तो वो क्या है, हास्य रस है। जैसे वीर रस है, इसका अस्थाई भाव क्या है, उत्साह है। जिसमें उत्साह की बात करेगा, जिसमें क्या उत्साह की बात करेगा कि मैं अभी बॉर्डर पर जाकर कि क्या कर दूंगा कि सबको गोली मार दूंगा, जितने भी वहां पर आपको क्रिमिनल्स दिखेंगे, कोई भी फौजी आपसे बोले तो वो क्या है, अगर उसकी बात आप सुने तो उसमें क्या दिख रहा है आपको, उत्साह दिख रहा है। तो क्या है ये, वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध है। जैसे कि टीचर बच्चों को डांटते हैं क्रोध से तो क्या होता है, डर जाते हैं, है ना। कोई भी मम्मी पापा आपको डांटते हैं तो क्रोध आता है उनको, तो क्रोध का अस्थाई भाव क्या है, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है,
क्रोध है। जिस भी वाक्य में आपको क्रोध की बात आ जाए, आपसे पूछेगा कि ये कौन सा रस है, आपको एग्जाम्पल देगा पूरा उदाहरण, फिर पूछेगा ये कौन सा रस है। फिर कैसे आप फाइंड करोगे, जब उसे आप वाक्य को पढ़ोगे, उसमें अगर क्रोध की बात आई तो कौन सा रस निकला, आपने रोध रस लगा दिया। भयानक रस मतलब डर लगना, अगर किसी वाक्य में डर लगने की बात हो रही है, कोई आपको एग्जाम्पल दे दिया, उसमें डर लगने की बात हो रही है, भूत प्रेत की कहानियां चली, आपको डर लग रहा है, भय लग रहा है, तो कौन सा रस, भयानक रस। विभत्स रस, इसका क्या है स्थायी भाव, जुगुप्सा है, घृणा। घृणा, जिस भी वाक्य में आपको कोई उदाहरण दे दिया जाए, घृणा की बात हो, घृणा मतलब हेट, हेट की बात आ रही हो, तो दोस्तों आप कहाँ आंसर लगाएंगे, विभत्स रस पर उसका आंसर लगाएंगे। आश्चर्य, किसी चीज में आपको दिख रहा हो, आश्चर्य हो रहा हो, तो वहां पर कौन सा रस, अद्भुत रस। किसी में शांत रस है दोस्तों, इसमें निर्वेद रस का स्थायी भाव। जैसे कि आपका वात्सल्य है तो वात्सल्य हो जाएगा, भक्ति की बात करेगा तो दोस्तों उसमें आपका भक्ति रस हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे पढ़ लेते हैं विभाव। विभाव क्या होता है दोस्तों, दोस्तों मैंने आपको देखो पूरा लिख कर दिया है, आप इससे अपना साफ सुंदर अच्छा नोट्स बना सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों विभाव क्या होता है, विभाव अस्थायी भाव को जगाने वाले तत्व, जो हमारे मन में अस्थायी भाव है उनको जो जगाता है उसे क्या कहते हैं, विभाव। ये कितने प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होता है विभाव, आलंबन, उद्दीपन और आश्रय। आलंबन क्या होता है दोस्तों, जिसके कारण अस्थायी भाव उत्पन्न हुआ हो, जिसके कारण अस्थायी भाव उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं, आलंबन। डेफिनेशन याद कर लो पूरी, आपको ऑप्शन में मिलते हैं, ये सवाल आते हैं ऑप्शनली कि आलंबन किसे कहते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा। आलंबन क्या है, जिसके कारण अस्थायी भाव उत्पन्न हुआ हो। दूसरा क्या है, उद्दीपन, अस्थायी भाव को तीव्र करने वाले तत्व, तेज करने, तीव्र मतलब तेज करने वाले, जो अस्थायी भाव को तीव्र करने, जैसे किसी लड़की को देखकर, किसी लड़की की आपने क्या देखी, सुंदरता देखी, या उसका पहनावा देखकर आप उसकी तरफ मोहित हुए, उसे क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। अब क्या है, आश्रय है। आश्रय क्या है, जिसके हृदय में अस्थायी भाव उत्पन्न हो, जिसके हृदय में अस्थायी भाव उत्पन्न हो, जैसे कि नायक और नायिका, जैसे कि आप मूवी देखते हैं उसमें क्या होता है, हीरो होता है और हीरोइन होती है, सभी फिल्मों में क्या होता है दोस्तों, यही सब होता है, प्यार मोहब्बत, तो वो क्या है, आश्रय, जिसके हृदय में अस्थायी भाव उत्पन्न हो गया। अगर लड़के ने पहली लड़की को देखा तो लड़के के मन में हो गया, लड़की ने लड़के को देख लिया तो लड़की को क्या बोलते हैं, आश्रय बोलते हैं। अब आगे क्या है, देखो एग्जाम्पल हम लिखे हैं, उसके बाद अपना टाइप है, इसके बाद ये 2 हो गया था, ये क्या है, अनुभव, क्योंकि अस्थायी भाव, विभाव, अनुभव, उसके बाद क्या है, संचारी भाव। 4 टाइप का था आपका रस के तत्व। तो अब क्या है अगला टाइप, अनुभव। अनुभव क्या होता है, मन के भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। जो मन के भाव होते हैं ना वो बाहर निकल आते हैं, वो शारीरिक क्या होती है, चेष्टाएं हो जाती हैं, उसको क्या कहते हैं, अनुभव कहती हैं। 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 कायिक और दूसरा सात्विक। कायिक दोस्तों क्या होता है, जो हम अपने आप से करते हैं, जो क्या है, अपने आप से करते हैं। सात्विक क्या है, जो अपने आप हो जाता है हमसे। कैसे, इनके एग्जांपल पढ़ ले। जानबूझकर की जाने वाली शारीरिक हरकत, जो हम शारीरिक हरकत करते हैं जानबूझकर। देखो अब मैं पेन से कुछ लिख रहा हूँ, जानबूझकर तो लिख रहा हूँ, या मैंने पेन यहाँ रख दिया, अपने आप लिख देगा क्या, नहीं लिख देगा। तो ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, कायिक है। अब क्या है इसका एग्जाम्पल, जैसे लड़की को देखकर आंख मारना, सीटी बजाना, छेड़ देना, वो क्या है, जानबूझकर तो करते हैं, अपने आप क्यों ना हो जाए भाई। अब घर बैठे हैं आप, अब क्यों ना हो जाए, जब आप बाहर जाते हैं किसी लड़की को छेड़ देते हैं, आप ऐसे करना नहीं चाहिए वैसे तो, ये क्या है, शारीरिक क्या है, हरकत है, जानबूझकर की जाने वाली। और जो सात्विक है ये स्वतः होती है, अपने आप हो जाए, जैसे कि आप किसी दृश्य को देखकर रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं, क्या है, सात्विक है। इसके एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, रोमांच, आप रोमांच करते हैं। स्तंभ है, अश्रु है, अश्रु मतलब आंसू आ जाना, आपके आंसू आ जाते हैं, किसी भी चीज को देखकर आंसू आ जाना। प्रलय, विवरणता, रंगहीनता, सवरभंग और कंपन। कंप मतलब कांपना, आप किसी डरावनी चीज को देखकर कांपने लगते हैं, क्या है दोस्तों, कंपन होता है। क्या होता है, सात्विक, अपने आप ही हो जाता है। तो चलिए दोस्तों आपका मैंने ये अनुभव कंप्लीट कर दिया। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं संचारी भाव। जो भाव थोड़े समय के लिए आकर फिर गायब हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संचरी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है दोस्तों, और कुछ मैंने इंपॉर्टेंट ये लिख दिए हैं, इनको दोस्तों आप याद कर लेना। चलिए दोस्तों अब आपको मैं एग्जाम्पल से कैसे पहचान करनी है रस की वो सिखाने चलता हूँ।
चलिए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं रसों की पहचान कैसे करें। देखो पहला एग्जाम्पल लिखा है, तुमने धनुष तोड़ा शशि शेखर का, मेरे नेत्र देखो इनकी आग में डूब जाओगे संवत्स राघव। आपको बताना है कि ये कौन सा रस है। दोस्तों कैसे पहचान करें, देखो यहाँ पर देखो, तुमने धनुष तोड़ा, धनुष कैसे तोड़ोगे, गुस्से में तो तोड़ोगे, धनुष ऐसे तोड़ा टूट जाएगा। जैसे राम जी ने धनुष तोड़ा था, कैसे तोड़ दिया था, गुस्सा पूरी ताकत लगाकर तोड़ा धनुष। अब क्या है, मेरे नेत्र देखो, जब नेत्र देखोगे और आग में डूब जाओगे, तो ऐसी आग जैसी आगे कब होती है, जब कोई किसी तरफ घूरता है, पूरे गुस्से से देखता है। जब गुस्सा आता है तो कौन सा रस दोस्त, रौद्र रस। कौन सा रस, रौद्र रस। कितना आसान है, सिर्फ इसको देखकर ही जज कर सकते हैं। क्या है, मेरे नेत्र देखो इनकी आग में डूब जाओगे संवत्स राघव। क्या है, दूसरे को डरा रहा है कि मेरे नेत्र देखो इनकी आग में डूब जाओगे, डरा रहा है, तो डराने की बात क्या आई, रौद्र रस। गुस्से से डरा रहा है तो गुस्से में क्या आ जाएगा, रौद्र रस आ जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है, मैं सत्य कहता हूँ सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध प्रस्तुत सदा जानो मुझे। हे सारथी हे द्रोण क्या है, आवेश में देवेंद्र भी वे ना जीतेंगे, मैं क्या आज मुझसे। अब देखो जीतने की बात कर रहा है कि वे भी ना जीतेंगे मुझसे। क्या है, अब क्या है, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में, क्या है, वीरता की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, वीरता की बात कर रहा है कि युद्ध में मुझे कोई प्रस्तुत कर देता हूं, मैं यमराज को भी युद्ध में प्रस्तुत कर देता हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता। किसकी बात कर रहा है, वीरता की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, वीरता की, उत्साह दिखा रहा है अपने अंदर। क्या दिखा रहा है, उत्साह। देखो यहाँ पर देखो, यमराज से भी प्रस्तुत सदा जानो मुझे, और क्या कहता है, कोई मुझसे जीत भी नहीं सकता, ऐसी बात कर रहा है। क्या दिखा रहा है, उत्साह दिखा रहा है। जब उत्साह दिखाता है तो कौन सा, वीर रस। कौन सा रस आता है, वीर रस आता है। अगला क्या है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर माई मुकुट मेरो पति सोई। देखो वो क्या है, श्री कृष्ण जी की जो माता है वो क्या कह रही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर माई मुकुट मेरो पति सोई। नहीं दोस्तों, ये राधा की बात हो रही है, ये उसकी माता की बात नहीं हो रही, ये राधा की बात हो रही है। तो क्या है, ये कौन सा रस आता है उनके उसमें, श्रृंगार रस। कौन सा रस, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस है ये, ठीक है। ये श्रृंगार रस दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक होता है इसमें वियोग, वियोग, और दूसरा होता है इसमें संयोग। जब राधा रानी श्री कृष्ण जी के पास आते हैं, जब वो एक दूसरे के पास होते हैं तो दोस्तों उसमें होता है संयोग। जब एक दूसरे से दूर होते हैं तो उसमें होता है आपका वियोग। चलिए इस बात को आप अच्छे से जानते होंगे। अब दूसरा देखो एग्जांपल, ये नहीं आता, बिल्कुल सिंपल सा ऐसा आता है कि ये संयोग है या वियोग है। देखो दूसरा, अरे बता दो मुझे कहाँ है प्रवासी मेरा, इसी बावले को मिलने से डाल रही हूँ मैं फेरा। क्या है, राधा रानी कई फेरे डाले, घूम रही है, किनको, श्री कृष्ण जी को ढूंढ रही है। क्या है इसका मतलब कि उसके पास नहीं है। तो कौन सा है, श्रृंगार रस तो है, लेकिन कौन सा है, वियोग है। कौन सा है, वियोग है, ठीक है। श्रृंगार रस है लेकिन कौन सा है, वियोग है। दूसरा एग्जांपल, बसो मेरे नैनन में नंद गोपाल, मोर मुकुट मुकुर कराकर कुंडल अरुण तिलक दिए भाल। नीचे कुछ भी लिखा होता है, इसे देखो, बसो मेरे नैनन में नंद गोपाल। कब बसेंगे नंद गोपाल नैनन में, जब वो क्या होंगे, पास होंगे, जब आमने सामने होंगे तभी तो नैनन में बसेंगे। तो इसमें कौन सा हो गया, संयोग हो गया। ये कौन सा है, संयोग है, लेकिन कौन सा है, श्रृंगार रस है। तो चलिए दोस्तों कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 6, उधर गरजती सिंधु लहर या कुटिल काल के जालों से, चली आ रही फैन उगलती फैन फैलाए भालों से। दोस्तों कैसे इसको जज करना, देखो क्या कहा, उधर गरजती सिंधु लहरें, जब लहरें आती हैं, बड़ी बड़ी लहरें समुद्र में आती हैं या हवाएं आती हैं, उन्हें देखकर क्या लगता है, डर लगता है। क्या लगता है, डर लगता है। जब डर की बात आती है तो दोस्तों कौन सा रस आता है, भयानक रस आता है। कौन सा रस, भयानक रस आता है, ठीक है। फैन फैलाए भालों की, फैन फैलाए भालों, क्या डर लग रहा है ना, तो तभी तो कौन सा रस, भयानक रस। बिल्कुल आसान है इनको जज करना अगर आप इसे ध्यान से पढ़ लेते हैं। अब देखो अगला क्या है, जसोदा हरि पालने सुखावे, हलरावे दुलरावे, जोई सोई कुछ गौ। क्या है, जसोदा माता है, जसोदा मतलब यशोदा माता है। श्री कृष्ण जी को जो छोटे बच्चे उनको पालने में क्या है, खिलाती है, दुलाती है। तो दोस्तों माता के प्रति अपने बच्चे का प्रेम कौन सा, वात्सल्य रस। कौन सा, वात्सल्य रस। ये कौन सा है आपका, वात्सल्य रस। चलिए तो बहुत आसान है, कर लिया होगा आपने। अब देखो ये है, सिर पर बैठियो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभ ही स्यार अति आनंद कर धारत। दोस्तों उसका क्या मतलब है कहने का, कि सिर पर बैठो काग,
जो कौवा होता है सिर पर बैठा है वो क्या है, अगर कहीं भी किसी में भी किसी मांस खाने से रिलेटेड बात हो जाए तो दोस्तों उससे आप क्या करते हैं, घृणा करते हैं। क्या करते हैं, घृणा। देखो ये क्या है, जब कौवा होता है क्या होता है, आंख निकालते हैं। क्या है, कहीं जैसे कि जंगल में कोई भी, जैसे कि कोई जानवर है, जंगली जानवर है, डेड कर जाते हैं दोस्तों, उन्हें क्या है, ये कौवे खाते रहते हैं। तो ऐसे ही इसमें इसकी बात हुई है कि सिर पर बैठियो काग आंख दो खात निकाल, आंख को निकाल कर ये खाता है और खींचता जीव को खींचते हैं और अति आनंद से खा जाते हैं। जब ऐसे होती है बात, किसी मांस की बात होती है, कोई खाने योग्य बात होती है, कौवे की बात हो, किसी की बात हो, मांस से रिलेटेड बात हो, तो दोस्तों उसमें क्या आती है, आपको घृणा आती है। और सिर्फ इसका आंसर होता है दोस्तों जुगुप्सा। इसका आंसर होता है जुगुप्सा रस। चलिए अगला क्या है, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी प्रात का दूध चियो नहीं, नैना थी के जल से पग धोए। श्री कृष्ण के पास जब गए सुदामा, उन्होंने देखी उसकी दीन दशा, क्या किया, उसके पैर धोए दूध से और नैन से जल से क्या हुआ, उसके पैर धो दिए। क्या है, उसे क्या, उस पर करुणा आई। क्या आई, करुणा। देखो यहाँ पर क्या लिखा, करुणा निधे, इसमें भी लिख दिया है करुणा निधे। क्या आई, दया आई। जब किसी के ऊपर दया आती है तो कौन सा रस हो जाता है, करुण रस हो जाता है। चलिए अगला क्या है, सिर पर गंगा हंसे भुजानी में भुजंग हंसे। देखो हंसे हंसे, हंसने की बात आई ना, आगे भी मत पढ़ो, जब हंसने की बात आ जाए तो कौन सा रस, हास्य रस। जब हंसने की बात आ जाए तो कौन सा रस, हास्य रस। लास्ट है आपका दोस्तों, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। क्या मतलब कहने का, ये माटी कह रही, मिट्टी कह रही कुम्हार से। जैसे कुम्हार है ना, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उसको दूसरे शेप में ढाल लेते हैं। मिट्टी कह रही है तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए, क्योंकि सभी को एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। तो ये क्या है, शांति की बात हो रही है। जब मिट्टी में मिल जाते क्या हो जाती है, शांति हो जाती है। तो कौन सा रस दोस्तों, शांत रस। दोस्तों अगर आपने वीडियो पूरी देख ली है तो आपका जो भी क्वेश्चन आपकी बुक में है दोस्तों सारे लगने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला। उसके बाद रस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अलग से बनते हैं मैं आपको एक बार फिर से करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे वीडियो से बाहर कोई भी सवाल नहीं जाने वाले, ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।